दोस्तों आज का वीडियो ज़रूर देख लेना अगर प्रैक्टिकल नॉलेज जानना चाहते हो। आप सामने देख रहे हो, फुटिंग देख रहे हो, उसमें कॉलम है। फुटिंग और कॉलम सब पे आज की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम में जो बेसिक डिटेल होती है सरिये की, जो स्टीरअप होते हैं, रिंग होती हैं, टाइज होती हैं, उनके बारे में पता करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कोई भी एक स्टोरी का घर है, 2 स्टोरी का है, 3 स्टोरी का, डुप्लेक्स घर बना रहे हो, उनके कॉलम का साइज़ आपको क्या रखना होता है। एक थंब रूल होता है कॉलम का साइज़ रखने का। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, फुल ऑन वीडियो है। ये सामने जो कॉलम देख रहे हो ये खुद से डिज़ाइन किए गए हैं, किसी सिविल इंजीनियर के द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा नहीं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें डिटेल ध्यान रखी होती है जब कॉलम को डिज़ाइन किया जाता है, कुछ थंब रूल होते हैं, वही आज वीडियो में हम बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में से आप लेके जाओगे, गारंटी है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। कुछ समझ नहीं आता है कमेंट करो, लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर समझ आएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन एक चीज़ रिक्वेस्ट है, वो बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि डेली वीडियो आती है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देके जाती है। तो शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा जो भी हमारा कॉलम होता है उसमें आपको मैक्सिमम जो हम स्टीरअप यूज करते हैं, रिंग जिसे हम बोलते हैं, टाइस बोलते हैं, तो उसका डाया कितना रखना होता है। जो रिंग हम यूज करते हैं एक सबको जानना जरूरी है। ये रिंग है, इसका डाया कितना रखना है कि जो हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है। मतलब ये 2 स्टीरअप हैं, इसके इधर इधर की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर 2 हम वर्टिकल वार यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमारा कॉलम है, इसमें ये हमारा वर्टिकल सरिया खड़ा हो रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगली चीज, अगर कॉलम का एंड जो होता है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कॉलम है, आपने देखा होगा यहाँ भी मैक्सिमम स्पेसिंग कम की होती है। यहाँ 100 mm प्रोवाइड की होती है, यहाँ फिर 150, इधर तक 150, फिर ऊपर से 100 mm। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में पक्का आते होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर गारंटी का पता हो जाएगा। तो स्टार्ट ही किससे करते हैं हम, कि हमें कितना डाया रखना होता है स्टीरअप का, टाइस का। और एक चीज ध्यान रखना, जो कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं इन्हें हम टाइस बोलते हैं, और रिंग जो बीम में हम प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम स्टीरअप बोलते हैं। ये काफी मिस्टेक की जाती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि ये जो कॉलम है हमारा, चलो एक एग्जाम्पल, मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं बनी है मेरी, तो ये कॉलम हमारा एक है। ठीक है, ये 4 सरिये प्रोवाइड किए हमने 20 mm के। अभी ये जो स्टीरअप है, इसका डाया क्या रखना है स्टीरअप का, वो कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करना होता है आपको, उसके लिए कोडने का है। आपको 1-2 केस पकड़ने हैं। 1/4 इंटू लॉन्गिट्यूडल बार ऑफ डाया। तो हमने 20 mm का, अगर आप 16 mm का, 10, 12 जो भी mm का सरिया यूज कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना 12 mm से कम डाया का सरिया कभी भी कॉलम में यूज नहीं करना। ठीक है, शेयर बॉल जो होती है उनमें यूज होता है, लेकिन कॉलम में आपको 12 mm से कम डाया यूज नहीं करना है। तो हमने ले लिया कि 20 mm का हम डाया प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलम में, तो उसका पहला केस क्या बनता है, 20/4, वो इंटू, मतलब ये देखना 1/, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, 1/4 इंटू 20, तो ये 20 ऐसे चला गया, तो आगे 20/4, तो 5 mm हमारा आया। ठीक है। दूसरा है 6 mm, तो ये क्या कहता है, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम आएगा, इन दोनों में से वही आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और प्रैक्टिकली अगर आपको मैं बताऊं, आपको 8 mm से कम डाया का स्टीरअप कभी भी प्रोवाइड नहीं करना है, या टाई प्रोवाइड नहीं करनी है। बाकी आपको ये फॉलो करना ही करना है, लेकिन अगर ये कम आ रहा है तो 8 mm से कम आपको कभी प्रोवाइड नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान रखना। एक क्लियर हो गया कि कितने डाया का हमें स्टीरअप रखना होता है, 8 mm से कम कभी नहीं रखना। नेक्स्ट चीज, अभी हमें आ गया, ये पता चल गया कि हमारा ये 8 mm का रिंग बनेगा। ठीक है, अभी दोनों रिंग के बीच बीच में कितनी स्पेसिंग या डिस्टेंस रखना है, वो कैसे पता चलेगा, वो निकालते हैं हम। वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे इस तरीके से। ये तो उसके लिए 3 केस बनते हैं, A, B, C। ये हमने डिग्री के दौरान पक्का आपने पढ़ा होगा, लेकिन तब ध्यान नहीं आया। लेकिन अभी अगर आप प्रैक्टिकली साइड पे हो या प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो, तो ये जरूर देखो। तो स्पेसिंग कितनी रखेंगे हम, पहला केस बनता है हमारा लेटरल डायमेंशन। वो क्या होगी, हमारी लीस्ट वाली, हमारा है 300/400 का कॉलम। तो जो दोनों में से लीस्ट होगी 300, तो 300 हमने पकड़ लेंगे। ये पहला केस क्लियर हो गया, 300। फिर दूसरा केस बनता है 16 इंटू डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। जो भी बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कितना का 20 डाया का सरिया हम प्रोवाइड कर रहे थे। आप 16 का हो तो 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये है
हमने 20 का, तो मैंने इस एग्जांपल ले ली कि हमने 12 mm का सरिया प्रोवाइड किया है। आप 20 का भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ली है, 20 × 20 कितना हो गया, ये हो जाता है 400 mm, ठीक है। एक केस ये बन गया। तीसरा बनता है 300 mm। तो इनमें से जो भी कम आता है, 300, 300, 400, तो इनमें से जो भी कम आता है वो आपको स्पेसिंग इसमें रखनी है। और इसमें आया 300, तो हमेशा याद रखना, ऐसे तो ये फॉलो करना है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, 150 या 150 to 200 mm, इससे ज्यादा स्पेसिंग कभी भी आपने प्रोवाइड नहीं करनी है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये क्या है, ये थंब रूल है, ये थंब रूल है। और ये हमारे IS कोड कह रहा है, ये किन केसेस के लिए कह रहा है, जो हम सिंपल घर बनाते हैं, हम डिजाइन नहीं करते हैं, किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए या सिस्मिक लोड के लिए या किसी भी लोड के लिए डिजाइन नहीं करते, उसमें हमें ये फॉलो कर देना है। बाकी तो पूरा आजकल तो काफी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हमारा रिविट है, स्टैड प्रो है, सबकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे फॉलो करके करना है तो ये हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। अभी बढ़ते हैं हम, अगला क्या था हमारा कि दो हमारा एक कॉलम है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है। इनके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी 3 केस बनते हैं, इसमें भी डाया ऑफ द बार, अगर ये जो ये सरिया है इसका 20 mm डाया है, इसका भी 20 mm डाया है, इसका भी 20 mm डाया है, और ऊपर जो आता है सरिया इसमें 20, सब में 20 mm डाया है। तो आपको क्या फॉलो करना है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 mm। ये है मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम तो आपको डिजाइन करके निकलेगा, मिनिमम आपको 20 mm से कम इन दोनों के बीच का जगह नहीं रखना है। दूसरा केस करता है, अगर दोनों का डाया अलग अलग है, ये 20 mm है, ये 16 है, ये 20 है, ये 16 है, 25 है, तो उसमें क्या करना है, जिसका भी डाया लार्जर होगा, अगर इसमें 25 mm का मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 25 mm। 25 mm से कम वो नहीं होना चाहिए। तीसरा केस होता है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, जो भी एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, 20 mm का, 10 mm का, 40 mm का, जो भी साइज का एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं 40 mm का एग्रीगेट उस स्ट्रक्चर में, बीम है, कॉलम है, तो 40 + 5 mm, 45 mm आपको उन दोनों में स्पेसिंग रखनी, कितनी, 45 mm। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अगली चीज है, आपको जो हमारा वर्टिकल स्टील होता है उसमें कैसे हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है, ये बीम का पता चल गया। अभी वर्टिकल स्टील में आपको क्या करना है, ये हमारा 2 स्टील है, तो इसमें आपको क्या करना है, या तो मिनिमम 15 mm या 2/3 ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, सेम 2/3 इंटू मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट हम 20 mm का यूज कर रहे हैं इसमें, तो 20 × 2 ये किया 13.3 आ गया। फिर मैक्सिमम साइज ऑफ बाहर, अगर 25 mm का सरिया है तो 25 mm, इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा वो आपको करना है। तो पहला हमारा था 15 mm, दूसरा था हमारा 13 mm, तीसरा है हमारा मैक्सिमम साइज 25 mm का सरिया यूज करें, तो इन दोनों के बीच 25 mm जगह होनी चाहिए। इन सब में भी ये, इसमें भी जब आप करोगे तीनों चीजें, उसमें भी जो मैक्सिमम आएगा वही आपको फॉलो करना है, और इसमें भी तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा वही फॉलो करना है। ये कोई डिजाइन नहीं बता रहा हूँ, सिंपल आपको भाषा में बता रहा हूँ। अभी हम चलते हैं कॉलम का साइज पता करते हैं कि हर स्टोरी के लिए कितना साइज कॉलम का होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हाउस, मतलब कितने, एक हम पहले मैं बताता हूं आपको, ग्राउंड स्टोरी है अगर आपकी सिर्फ एक स्टोरी, मतलब एक फ्लोर है, तो उसका कॉलम साइज कितना होना चाहिए, 9 इंच बाय 9 इंच से कम आपको नहीं देना है। मतलब ये जो रहेगा 9 इंच ऐसे रहेगा, 9 इंच ऐसे रहेगा। अगर हम mm की बात करूं, 230 का आपका कॉलम होना चाहिए। क्लियर, ये क्लियर हो गया इतना सा। फिर अगर हमारी है ग्राउंड फ्लोर प्लस एक स्टोरी, मतलब डिप्लेक्स टाइप है कुछ हमारा, तो उसमें कॉलम का साइज कितना रखना है, तो उसमें रखना है 9 इंच बाय 12 का कॉलम साइज आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और उसको अगर mm में बात करें तो 230 बाय 300 mm का हमारा वो हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा G+2 का घर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 स्टोरी और ऊपर, तो वो होगा हमारा 12 इंच बाय 12 इंच का, मतलब 1 फुट बाय 1 फुट का हमारा रहेगा, या 300 mm बाय 300 mm का कॉलम हमारा रहेगा। समझ रहे हो किस हिसाब से मैं बोल रहा हूं,
ये हमारा एक कॉलम है, ऐसे भी 12 इंच रहेगी और ऐसे भी 12 इंच हमारा रहेगा। इसको आप फॉलो कर सकते हो। एक थंब रूल है, ये पुरानी बिल्डिंग से लिया गया, जो बिल्डिंग इस बेस पे बनी है G+2 की, 3-4 बिल्डिंग, उनमें कॉलम साइज क्या था, उस बेसिस पे भी आप देख सकते हो, बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर G+3 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 स्टोरी ऊपर, तो 12 इंच बाय 14 इंच का आपको कॉलम देना है। 300 बाय 380 mm हम उसे बोल सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए ले आया हूं, कईयों को इंच में पता चलता है, कईयों को mm में, तो दोनों आप यहां से फॉलो अप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं G+4 की। अगर घर है या बिल्डिंग है तो उसमें हमारा 12 इंच बाई 18 इंच का कॉलम रहेगा। 300 बाई 450 का कॉलम हम उसमें दे सकते हैं। इस पे अगर आप चाहोगे तो इसको नोट करते जाओ, साथ में अगर चाहो तो स्टील की डिटेल भी मैं दे दूंगा, नहीं तो इस पे वीडियोस बनाई है मैंने कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो खुद ही कॉलम, वो काफी अच्छी वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं G+5 की बिल्डिंग है अगर, तो उसमें क्या है, अगर मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 स्टोरी ऊपर उसके, तो वो 14 इंच बाई 18 इंच का आपका रहेगा। 380 बाई 450 का अगर हम उसे बोलें। G+6 की अगर घर है आपका, बिल्डिंग है, तो 18 इंच बाई 18 इंच का रहेगा। 450 बाई 450 हम उसे बोल सकते हैं। G+7 की अगर घर है आपका, तो 21 इंच बाई 21 इंच का, या 530 बाई 530 का आपका कॉलम साइज रहेगा। फिर हम G+8 की बात करें तो 24 इंच बाई 24 इंच का, या 600 बाई 600 mm का आपका कॉलम साइज रहेगा। बाकी ये डिपेंड होता है डिजाइन पे, लेकिन आप इस थंब रूल को फॉलो कर सकते हो। G+9 का है 28 इंच बाई 28 इंच, या 700 बाई 700 mm का आपका कॉलम रहेगा। देखो, मोस्टली ये फॉलो अप कहाँ करना है आपको, जब आपके इधर से लेके इधर तक बिल्डिंग रहती है, अगर कोई छोटी बिल्डिंग G+5 तक, तब तक आप ये फॉलो अप कर सकते हो। बाकी ऐसे तो कंसल्टेंट ले लो, कोई आर्किटेक्ट कर लो। बाकी आप नॉर्मल घर अगर बना रहे हो रेजिडेंशियल, तो ये फॉलो अप करो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके लिए मैं सरिये की डिटेल भी ले आऊंगा अगर आप कमेंट करोगे। और उसके लिए पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। डेली वीडियोस आती हैं जो आपके काफी काम की हो सकती हैं, तो वो आपको तुरंत मिलेंगी। थैंक यू गाइस।